गोकुल में छोड़ देंगे। क्योंकि भगवान जब मैया देवकी के गर्भ में आए तो मैया देवकी के गर्भ में आते ही भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया कि इधर देवकी के गर्भ का आश्रय लेकर हम प्रकट होंगे और उधर यशोदा रानी के गर्भ का आश्रय लेकर तुम प्रकट हो जाना। तो देखो जैसे भगवान प्रकट हुए लेकर के भगवान को वसुदेव जी चल दिए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल गई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रिम झिम बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तो शेषनाग छत्र बन करके और भगवान के ऊपर खड़े हो गए कि वसुदेव चले नंदलाल लिए। जैसे वसुदेव जी लेकर निकले तो यमुना जी पड़ती है बीच में, गोकुल और अर्धरात्रि का समय था। तो यमुना जी ने जब देखा एक तो काली अंधियारी रात और उसमें भी ऊपर से शेषनाग, और भगवान का भी कलर कौन सा था? जोर से बोलना, देखो कंजूसी नहीं करना, फिर बारिश होगी फिर मत बोलना। हाँ जोर से बोलना। कौन सा कलर था भगवान का? सांवला था। और अगर सांवला व्यक्ति को रात में खड़ा कर दिया जाए अंधियारी रात में तो कैसा दिखेगा? करिया दिखेगा। इसलिए मानो यमुना महारानी ने सोचा कि एक तो कालिया पहले से मुझ पर रहता है और ये दूसरा कालिया कहां से आ गया, इसको मैं रहने नहीं दूंगी। इसलिए यमुना में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई। अब तो वसुदेव जी घबराने लगे। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक तो कारण ये था और दूसरा कारण विद्वानों ने बताया है कि यमुना महारानी में बाढ़ इसलिए आई कि यमुना महारानी भगवान की कौन है? पटरानी है। इसलिए मानो जब कोई भी पत्नी अपने पति को बहुत दिनों के बाद देखती है तो उसके विरह में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। इसलिए अपने प्रियतम श्याम सुंदर को श्री जी महारानी ने देखा, यमुना महारानी ने देखा तो मानो इतना खुशी के आंसू रो पड़ी, इतने खुशी के आंसू रो पड़ी कि विद्वानों ने बताया कि यमुना में बाढ़ आ गई। लेकिन जैसे भगवान ने अपने चरण को यमुना जल से लगाया, यमुना ने मार्ग दिया और भगवान को लेकर के वसुदेव जी पार हो गए। अब देखो समझना, इधर गोकुल में नंद बाबा के महल में रात के 1 बजे तक इंतजार हुआ, प्रतीक्षा हुआ कि यशोदा रानी के लाला होगा कि लाली, लेकिन ना हुआ लाला और ना हुई लाली। तो जब ना लाला हुआ ना लाली हुई तो बाबा बोले ऐसा करते हैं कि हम लोग जाकर के विश्राम करते हैं। अरे भाई जो होगा सवेरे देखा जाएगा, पता चलेगा। तो सब के सब सो गए, बाबा भी अपने कच्छ में जाकर सो गए और सुखदेव जी कहते हैं राजन, आहा इधर वसुदेव जी गए और यशोदा के लाली हुई, तो लाली को लिए और अपने लाला को रखे और रख करके लाली को ले करके चल दिए। आए और लौट करके कंस के कारागार में पहुंच गए तो हथकड़ी बेड़ियां अपने आप लग गई, पहरेदार जग गए। कन्या के रोने की आवाज आई, पहरेदारों ने दौड़ करके महाराज कंस को बुलाया। कंस से देव की हाथ जोड़ी, भैया ये कन्या को मत मारो, इससे तुम्हें कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा दुष्ट था, कंस ने खींच लिया और जैसे खींच करके आकाश में नचा करके कन्या को पृथ्वी पर पटकना चाहा भगवत भक्तों कि सुखदेव जी कहते वो कन्या हाथ से छिटक गई और आकाशवाणी की है महाराज कंस, तो जिस कन्या को मारना चाहता है, जिस अपने काल को मारना चाहता है, वो तेरा काल तेरे ही ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, प्रकट हो गया है।
इसलिए अब तो बचने वाला नहीं है। और वही कन्या जाकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी, जिनका नाम विंध्यवासिनी पड़ गया। बोल विंध्यवासिनी महारानी की जय हो जय हो जय हो। और भगवत भक्तों, इधर सवेरे के 4 बजे बाबा नंद स्वप्न देख रहे हैं।